बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी माई का दो संतान, एक सूर्या देव एक चांद। बूढ़ी माई अपना दोनों बच्चे से बहुत प्यार करती। अपना बेटे से कहती कि बेटा ये काम कर लो। बेटा कहता कि माँ हमसे काम नहीं होगा। वही काम अपना बेटी से बोलती, वही काम बेटी कर देती। बूढ़ी माँ के बहुत दुख थे। अपना बेटे के बारे में सोच सोच के बहुत बूढ़ी माँ दुखी थी। जो बेटा के काम कहती हूँ करने के लिए, कहता है कि हमसे नहीं होगा। वही काम अपना बेटी से कहती हूँ तो वो बेटी कर देती है। बूढ़ी माँ अपना बेटी पर बहुत खुशी थी, बाकी अपना बेटा पर कभी खुश नहीं थी। एक दिन बूढ़ी माँ सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि बेटा माँ का धरोहर होता है और बेटी पराया घर की अमानत होती है। बाकी मैं तो देखती हूँ कि बेटी माँ की अमानत होती है या बेटे माँ का पराया घर की अमानत होता है। जो काम कहती हूँ करने के लिए वही भी इनकार कर देता है। अपना बेटा का रवैया देख कर वो माँ बहुत दुखी रहती थी। एक राजा का महल में बहुत बड़ा भोज था। राजा सभी को इनवाइट किया। चांद सूरज को भी इनवाइट किए थे। सूरज के माँ कहने लगी कि देखो बेटा, तुम जाते हो भोज खाने, वहां से हमारे लिए 2 जिलेबी चुरा कर ले आना। अब सूरज कहता है कि नहीं, हम भोज खाने जाती हूँ, जिलेबी चुराने नहीं जाती हूँ। ये बात सुनकर माँ बहुत दुखित हो गई। कहने लगी कि माँ तुम दुखित मत हो, हम जिलेबी तुम्हारे लिए चुरा कर ले आऊंगी। दोनों भाई बहन राजा का दरबार में भोज खाने चले गए। अब तो सभी लोग भोज खा रहे हैं। अब तो चांद 2 जिलेबी चुरा कर पत्तल के नीचे रख दी। सोचने लगी कि सब लोग उठ जाएगा, तयास्ते देकर उठाकर जिलेबी अपना पाइट में खोस लूंगी। अब सब लोग उठ गया। चांद आस्ते देकर जिलेबी निकाल कर अपना पाइट में खोस ली। अब दोनों भाई बहन घरे आया तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरे लिए जिलेबी लाए हो। कहता है कि नहीं, हम जिलेबी चुराने नहीं गए थी, भोज खाने गए थे। चांद कहने लगी कि माँ तुम्हारे लिए जिलेबी तो मैं चुरा कर लाई हूँ। दोनों जिलेबी दे दी। अब तो माँ खाकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। जिलेबी खाकर बेटी आज हमारा मन के शांति मिल गया, बेटी हमारा मन के शांति मिल गया। चांद के अपना आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी कि बेटी देखो, तुम ठंडे उठोगी या ठंडे बिसरोगी। में आकर माँ सूरज के सराप दी कि देखो सूरज, तुम जलते उठोगे या जलते बिसरोगे। बहुत पहले की बात है। एक जंगल के राजा जंगल में रहता है। अपना पशु पंछी जीव जंतु का रक्षा करता है। अपना प्रकृतियों से बहुत प्यार करता। राजा पशु पंछी जीव जंतु जंगल झाड़ियों नदी नालों से बहुत प्यार करता। वो एक दिन सूर्या देव अपना तापमान से सारा जंगल झाड़ियों नदी नाला तापमान से सुखा दिया। सारे पशु पंछी जीव जंतु छटपटाने लगे। अब नहीं वो लोग के पानी मिलता है और नहीं वो लोग के हवा बतास मिलता, नहीं खाने को कुछ जंगल मिलता। जब राजा अपना पशु पंछी जीव जंतु को छटपटाने देखा तो बहुत उनका दुख हुआ। वो लोग का दुख देख कर जंगल का राजा एक दिन मेघनाथ का कठोर से कठोर तपस्या करने लगा। एक दिन सूर्य भगवान अपना रथ पर कहीं जा रहे थे। देखता है कि ये जंगल के राजा मेघनाथ के कठोर से कठोर तपस्या कर रहा है। ये तो हमारा खतरा में डाल देगा, ये तो जरूर हमें खतरा में डाल देगा। अब तो सूर्य देव कहाँ के गुस्सा या कहाँ निकालने लगे।
सूर्य देव अपना माँ का गुस्सा वो जंगल झाड़ियों पर निकालने लगे और जंगल का राजा पर निकालने लगे, सारे प्रकृतियों पर गुस्सा निकालने लगे। सूर्य देव इतना तापमान देने लगे, इतना तापमान देने लगे कि वो जंगल का राजा का वो शरीर के चमड़ा सब सूखने लगा, जलने लगा, गलने लगा। फिर भी वो जंगल का राजा वो तपस्या अपना नहीं छोड़ा। जंगल का राजा का तपस्या देखकर मेघनाथ के आना पड़ा। मेघनाथ कहने लगे कि हे जंगल के राजा, हे पर्वत के राजा, हे नदी नाला के राजा, हे पशु पंछी के राजा, आज तुम्हारा तपस्या पर हम बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज जो मांगो हमसे वही हम देंगे। राजा कहने लगे कि हे मेघनाथ, देखिए हमारा सब पशु पंछी कितना धरती पर छटपटा रहा है। वो लोग के नहीं खाने के कुछ मिलता है और नहीं पीने के मिलता है, हमारा तो पानी चाहिए। अब तो मेघनाथ सूर्य देव के तो ढाक लिया। अब तो अपना चंगू से मेघनाथ सूर्य देव के नहीं निकलने देते। इतना वर्षा हुआ, इतना वर्षा हुआ कि सारा नदी नाला भर गया, सब जंगल झाड़ी हरियर होकर ताजा हो गया, सब लोग खुश होने लगे और वो जंगल का राजा का सब कोई धन्यवाद देने लगे। 3 दिन 3 रात हो गया, बाकी सूरज के कभी रोशनी नहीं निकला। अब तो सूरज का दम अटकने लगा। सूर्य देव कहने लगे कि मेघनाथ तो हमें ढाक कर रख दिया है, हम कैसे निकलूं और कैसे रोशनी हम करूं, तो सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो सूर्य देव पवन देव का पास चला गया और जाकर कहने लगा कि हे पवन देव, अब ये पवन मुक्ति हमको दिलवा दो। देखो हमें मेघनाथ कैसे ढाक कर रख दिया है, हम तो सांस नहीं ले पा रही हूँ और नहीं अपना रोशनी फैला रही हूँ। पवन देव अपना शक्ति से मेघनाथ के तुम उड़िया दो, हमारा मुक्ति दिलवा दो। पवन देव कहने लगे कि देखो सूर्य देव, हमसे तो ये काम नहीं होगा, तुम जाओ वही राजा का पास, वही राजा कर सकते हैं। सूर्य देव राजा का पास आया और कहने लगा कि हे राजा, देखो मेघनाथ तो हमें ढाक कर रख लिया है, रोशनी फैलाने नहीं देते हैं, अब हमें रोशनी से मुक्ति दिलवा दो और मेघनाथ का हटा दो। जंगल के राजा, आप मेघनाथ के हटा सकते हो। तो सूर्य देव जंगल का राजा का मिनती करने लगे, हे जंगल झाड़ियों का राजा, हे नदी नाला के राजा, हे पशु पंछी का राजा, हे प्रकृतियों के राजा, हमें मेघनाथ से मुक्ति दिलवा दो। देखो हमें मेघनाथ से मुक्ति दिलवा दो और उसका बारे में जो हमसे तुम वरदान मांगोगे वही हम तुम्हें वरदान दूंगी। अब तो जंगल का राजा कठोर से कठोर तपस्या करने लगा पवन देव का। कहने लगे कि हे पवन देव, हमें रोशनी दो, हमें रोशनी का बहुत जरूरत है, हे पवन देव हमें रोशनी दो। तो तपस्या करने लगे, करते करते सुबह से शाम हो गया। तब पवन देव कहने लगे कि भाई ये तो सुबह से शाम हो गया तपस्या करते, अभी हमारा ये तपस्या करता है। अब उनकर तपस्या देखकर पवन देव तो आ गया। हे प्रकृतियों के राजा, हे पशु पंछी का राजा, बोलो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा तपस्या पर, आज जो मांगोगे वही मैं दूंगी। राजा कहने लगे कि हे पवन देव, हमें तो रोशनी चाहिए, हमें रोशनी दीजिए, आज 3 दिन 3 रात हो गया, अभी तक कोई रोशनी नहीं फैला। पवन देव अपना शक्ति से वो मेघनाथ का उड़िया कर लेकर चला गया और सूरज देव निकल आया। तो सारा दुनिया में रोशनी फैल गया।
सूर्य देव कहने लगे कि हे जंगल का राजा, अब वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। वो कहने लगे कि हे सूर्य देव, हमें तो 12 घंटा अंधेरा चाहिए और 12 घंटा रोशनी चाहिए। 12 घंटा अपना प्रकृतियों के हम देखभाल कर सकूं और 12 घंटा हम आराम कर सकूं। या देव तो दे दिया राजा का वरदान कि जाओ, 12 घंटा रात रहेगा, 12 घंटा दिन रहेगा। कल का राजा सूर्य देव का धन्यवाद दिया। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव।